राजा शांतनु का इतिहास महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। वे कुरु वंश के महत्वपूर्ण राजा थे और भीष्म पितामह के पिता। उनका जीवन कई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ है, जो महाभारत की कथा को और भी रोचक बनाती हैं। शांतनु हस्तिनापुर के राजा प्रतीप के पुत्र थे। प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापी, बाल्हिक और शांतनु। देवापी ने राजगद्दी त्याग दी और तपस्वी बन गए। बाल्हिक ने अपने नाना के राज्य को संभाला और शांतनु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। एक दिन शांतनु गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे, तब उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा और उससे प्रेम कर बैठे। वह स्त्री गंगा देवी थी। शांतनु ने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे गंगा ने स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त पर। शांतनु कभी भी उसके कार्यों पर प्रश्न नहीं करेंगे। शांतनु ने यह शर्त मान ली। गंगा और शांतनु के 8 पुत्र हुए, लेकिन गंगा ने अपने पहले 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया। जब गंगा ने 8वें पुत्र को भी बहाने की कोशिश की, तो शांतनु ने उसे रोक लिया और शर्त तोड़ दी। गंगा ने शांतनु को बताया कि वे 8 वसु थे, जिन्हें एक ऋषि ने शाप दिया था। 8वां पुत्र देवव्रत भीष्म था, जिसे गंगा ने शांतनु को सौंप दिया और स्वयं चली गईं। कुछ समय बाद शांतनु को सत्यवती नामक मछुआरन से प्रेम हो गया। सत्यवती का पिता चाहता था कि सत्यवती का पुत्र ही राजा बने। शांतनु इस शर्त को स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पहले से ही एक योग्य उत्तराधिकारी भीष्म थे। इस समस्या का समाधान भीष्म ने किया। उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने और राजगद्दी त्यागने की प्रतिज्ञा की, जिससे सत्यवती का विवाह शांतनु से हो सका। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युवा अवस्था में ही मारे गए और विचित्रवीर्य ने राजा बनकर हस्तिनापुर का शासन संभाला। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर के शासन की जिम्मेदारी भीष्म पितामह पर आ गई। राजा शांतनु का महाभारत की कथा में विशेष महत्व है। उनके द्वारा लिए गए निर्णय और उनके जीवन की घटनाएं महाभारत की कहानी को आगे बढ़ाती हैं। शांतनु का चरित्र एक आदर्श राजा, पिता और पति का प्रतिरूप है, जो अपने परिवार और राज्य के लिए अपने सुखों और इच्छाओं का त्याग करता है। राजा शांतनु की कहानी हमें सिखाती है कि किस प्रकार एक राजा को अपने राज्य और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, और यह भी कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए क्या बलिदान आवश्यक हो सकते हैं।